दो ही तरीके से हम अपने जीवन को जी सकते हैं, या तो हम बुद्धिमानी से जी सकते हैं या तो फिर मूर्खता से। परमेश्वर के वचन के अनुसार परमेश्वर चाहता है कि हम बुद्धिमानी से अपने जीवन को जिएं। पर आज के समय में बुद्धिमानी से चलना एक चैलेंजिंग है। अगर लोगों से पूछा जाए कि बुद्धि और सोना उसमें आप क्या लेंगे, तो मैक्सिमम लोग यही जवाब देंगे कि हम बुद्धि को लेंगे। लेकिन जब इसका आप प्रैक्टिकल करेंगे, आप 10 ग्राम सोना लेके जाएंगे और उससे पूछेंगे कि आप सोना लेंगे कि बुद्धि, तो ज्यादातर लोग जो है सोना को ही चूज करेंगे। उनको ये ही लगेगा कि सोना लेने में ही बुद्धिमानी है। संसार के अनुसार बुद्धिमानी से जीने का मतलब है सारा सुख सुविधा होना और कंफर्टेबल होना लाइफ में। पर परमेश्वर के नजरिए से बुद्धिमानी से जीने का मतलब बिल्कुल अलग है। बुद्धिमानी से जीने का मतलब है हर चीज को परमेश्वर के नजरिए से देखना और हर चीज को वैसा रिस्पॉन्ड करना जो परमेश्वर के अनुसार है, परमेश्वर के वचन के अनुसार है। बुद्धिमानी से जीने का मतलब यह है कि हमें स्वर्गीय ओपिनियन को हमारे पृथ्वी के सर्कमस्टेंसेस में उपयोग में लाना है। परमेश्वर चाहता है कि हम बुद्धिमानी से चलें। इसके कई सारे रीजन हैं। आइए हम इसको डिटेल में देखते हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम ऐसा बने जैसा परमेश्वर ने हमें बनाया है। परमेश्वर चाहता है कि हम उन सारे चीजों को डेवलप करें और यूज करें जो परमेश्वर ने ऑलरेडी हमारे अंदर डाला है। जैसे कि टैलेंट को डाला है, जैसे कि परमेश्वर ने कई एबिलिटी को डाला है, कई परमेश्वर ने गिफ्ट को हमारे अंदर डाला है। हमें उसको डेवलप करना है। परमेश्वर ने हमें मैन या वुमेन करके बनाया है, लेकिन परमेश्वर ने हमारे अंदर कई सारे पोटेंशियल को डाला है। हमको उसको डेवलप करना है, ये परमेश्वर चाहता है। परमेश्वर ने कई सारे ऐसे काम हमारे लिए सेट करके रखे हुए हैं और वो चाहता है कि हम उन सब काम को पूरा करें। परमेश्वर हमें अधूरे कार्य या आधे अधूरे मन से किए गए कार्य के लिए नहीं बुलाता है। जब परमेश्वर हमारे सामने कोई चैलेंज रखता है, कोई गोल रखता है, तो परमेश्वर चाहता है कि हम उसको पूरे हृदय से, पूरे मन से और पूरे अपने माइंड एंड सोल से उस काम को कंप्लीट करें। परमेश्वर चाहता है कि जो बात वो बताए, जो काम हमें वो दे, उस काम में हम कंप्लीटली सफल हों। परमेश्वर चाहता है कि हम उन सारे आशीषों को लें, उन सारे आशीषों को बहुत इंजॉय करें जो वो हम पे बरसाना चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि हम बुद्धिमानी से चलें और परमेश्वर ने जो भी आशीष अपने वचनों में रखा हुआ है उसको हम प्राप्त कर पाएं। परमेश्वर चाहता है कि आप बुद्धिमानी से चलें और फलों से लबालब हो जाएं। परमेश्वर चाहता है कि आप स्पिरिचुअली जो है प्रॉस्परस हो जाएं। परमेश्वर चाहता है कि आप हर तरीके से हेल्थ में अच्छे रहें। परमेश्वर चाहता है कि आप हर प्रकार के परेशानियों से दूर रहें। परमेश्वर चाहता है कि हम ऐसा जिएं जिससे कि परमेश्वर की महिमा हो। आप जिस तरीके से जीते हैं, लोग आपको देख के बोले कि हमारे भी जीवन में हमें यीशु मसीह चाहिए। किसी भी मूर्ख के लाइफ से कभी भी परमेश्वर की महिमा नहीं हो सकती, लेकिन एक बुद्धिमान की लाइफ से परमेश्वर की महिमा होती है। परमेश्वर चाहता है कि हम मूर्खता से जुड़े हुए हर एक चीज को अपने जीवन से हटा दें। बुद्धिमानी से जीने वाला लाइफ कैसा होता है वो मैं आपको बताऊंगा ही, लेकिन मूर्खता से जीने वाला लाइफ किस तरीके का होता है, आइए उस पर हम नजर डालते हैं। मूर्खतापूर्ण जीवन जीने का सबसे पहला चॉइस होता है किसी भी चीज को इग्नोर करना। किसी भी कार्य को शुरू करने के पहले, किसी भी रिश्ते को शुरू करने के पहले हम समय नहीं लेते हैं जानने में और उस कार्य को, उस रिश्ते को हम स्टार्ट कर देते हैं। और इस प्रकार से ये हमारा इग्नोरेंस जो होता है एक हमारा बुरा निर्णय बन जाता है। हम गलत लोगों से गलत एडवाइस और गलत डायरेक्शन ले लेते हैं। हम गलत इंफॉर्मेशन को ले लेते हैं कि हमें क्या करना है, उसी को चूज कर लेते हैं और वही काम करते हैं। उस समय वो भूल जाते हैं अपने आप से क्वेश्चन करना कि क्या हम बुद्धिमानी की चाल चल रहे हैं। हमें इस बात पे विश्वास करना पड़ेगा कि जो बुद्धिमानी है वो हमारे अंदर आके प्रवेश नहीं करेगा। आपको इस बात पे 100% भरोसा करना पड़ेगा कि आपको बुद्धिमानी को खोजना पड़ेगा। दूसरा सबसे मूर्खतापूर्ण जो जीवन हम जीते हैं वो है वो काम को करना जो आत्म संतुष्टि के लिए लोग करते हैं। आपने सुना होगा, आपने देखा ही होगा कि कई लोग बोलते हैं नहीं मुझे ये करना ही है, मुझे ये चाहिए ही चाहिए, मुझे ये करना ही करना है। ये सारे मूर्खतापूर्ण काम हैं। कई बार लोग जो है मूर्खतापूर्ण जीवन इसलिए भी जीते हैं क्योंकि कई बार दोस्तों का प्रेशर होता है, कई बार समाज का प्रेशर होता है और उस तरीके से वो समाज और दोस्तों के चाल में
चलते हैं और एक मूर्खतापूर्ण जीवन को जीते हैं। ज्यादातर लोग ऐसा सोचते हैं कि इस टाइप का बिहेवियर जो है बहुत लोग कर रहे हैं, इस टाइप के काम को बहुत लोग कर रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, वो भी ऐसा करना चालू कर देते हैं। वे अपने आप से क्वेश्चन करना भूल जाते हैं कि हम मूर्खता की चाल चल रहे हैं कि एक बुद्धिमानी का चाल चल रहे हैं। ज्यादातर लोग वैसा ही चाल चलना चाहते हैं, वैसे ही काम को करना चाहते हैं जिसमें उन्हें मजा आए। जिस काम में चैलेंज है, जिस काम में परेशानी है, उस काम से वो हट जाते हैं। हर व्यक्ति जो है एक इजी रास्ता चाहता है, वो नहीं चाहता कि उसके मार्ग में कोई भी डिसिप्लिन हो, एफर्ट लगाना पड़े या तो उसको चेंज होना पड़े। और सबसे बड़ा मूर्खतापूर्ण जीवन तो यही है जो आज के डेट में चल रहा है कि मैं अपने जीवन को अपने तरीके से जीना चाहता हूं। इस तरह का जीवन जीना एक तरीके से परमेश्वर से विद्रोह करना है, परमेश्वर के आज्ञा को नहीं मानना है। ऐसे जीवन में परमेश्वर ना तो अपनी कभी आशीष ना तो कभी अपनी बरकत देता है। अगर आप मुझे ये बोलते हैं कि मैंने बहुत सारी डिग्रियां हासिल कर ली है, मैंने बहुत सारे रिवार्ड जीत लिए हैं, मैं बहुत सारा जो धन कमा चुका हूं, मेरे पास बहुत फेम है, लेकिन अगर आप अपने जीवन में परमेश्वर को रिजेक्ट कर चुके हैं तो मैं आपको बता रहा हूं कि आप एक मूर्खतापूर्ण का जीवन जी रहे हैं। बुद्धिमानी से जीने का सबसे महत्वपूर्ण भाग यह है कि हमें यीशु मसीह को हमारा उद्धारकर्ता बनाना जरूरी है। मूर्खतापूर्ण जीवन जीने वालों के लिए एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये लोग महत्वपूर्ण कार्य को करने में बहुत डिले करते हैं। हर महत्वपूर्ण कार्य को हमें जल्द से जल्द करना है क्योंकि हमारे मरने का समय कोई तय नहीं है। इब्रानियों की किताब अध्याय 9 पद 27 में परमेश्वर का वचन कहता है, और जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। हो सकता है आप इस बात पे विश्वास ना करें कि मरने के बाद न्याय होता है, लेकिन आपको एक बात पे विश्वास करना पड़ेगा कि आप एक दिन मरेंगे। बुद्धिमानी से अपने जीवन को जीने का मतलब यह है कि अपने हर काम को जल्द से जल्द करना है। आप परमेश्वर के हर काम को देखेंगे तो एक प्लान के लिए बनाया गया है, एक पर्पस के लिए बनाया गया है और सभी चीज परफेक्ट है। परमेश्वर ने जो भी काम हमें सौंपा है, हमें समय के पहले उसे जल्द से जल्द कर लेना है। हम अपने दैनिक जीवन में कई बार परमेश्वर के प्लान को रिजेक्ट करते हैं। कई बार हम परमेश्वर के वचन को ठुकरा देते हैं और अपने बुद्धि से चलते हैं। जब कठिन समय आता है तब हम परमेश्वर के वचन को त्याग देते हैं और अपने बुद्धि से चलते हैं। तो हम किसी भी समय में परमेश्वर को नकारते हैं और अपने बुद्धि से चलते हैं, इसका मतलब है हम परमेश्वर को उस समय रिजेक्ट कर रहे हैं। और ये बहुत दुखद न्यूज़ है कि अगर हम मूर्खतापूर्ण जीवन जीते हैं तो उसका एक परिणाम हमें भुगतना पड़ता है। इसलिए पौलुस इस बात को बोलता है, निर्बुद्धि होकर नहीं, बुद्धिमानों सी चाल चलो। इफिसियों का किताब अध्याय 5 पद 15 से परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धि के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो। अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं, इस कारण निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। इस वचन में 3 चीज एकदम क्लियर है। पहला चीज तो ये क्लियर है कि आपको चूज करना है कि आपको निर्बुद्धि की चाल चलना है कि बुद्धिमानों का चाल चलना है। जो बुद्धिमानी है उसे आपको खोजना पड़ेगा। बुद्धिमानी ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में नहीं आएगा। जो बुद्धिमानी से चलता है वो परमेश्वर की इच्छा को खोजता है, परमेश्वर की इच्छा को जानने की कोशिश करता है। नीति वचन का किताब अध्याय 8 पद 17 में परमेश्वर का वचन कहता है, जो मुझसे प्रेम रखते हैं उनसे मैं भी प्रेम रखती हूँ, और जो मुझको यत्न से तड़के उठकर खोजते हैं वो मुझे पाते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट बात इसमें परमेश्वर का वचन कहता है, अवसर को बहुमूल्य समझो। यस, हमें निर्बुद्धि की चाल नहीं चलना है। हमारे पास अवसर कम है, हमारे पास समय कम है, हमें बुद्धिमानों की सी चाल चलना है। हमें अपने जीवन को निर्बुद्धि से नहीं बुद्धिमानी से जीना है। चाहे हम कोई बिजनेस करते हैं, चाहे हम कुछ काम करते हैं, चाहे हमारा परिवार, हमारा रिलेशनशिप, हर चीज को हमें बुद्धिमानी से जीना है। मैं आशा करता हूं इस बात को आप अच्छे से समझ चुके होंगे। आइए हम प्रार्थना करें।
दयालु परमेश्वर दया कर मेरे खुदा, जहाँ कहीं से भी लोग सुन रहे हैं मेरे खुदा, तू समझा और उनको बता मेरे खुदा कि तेरी बुद्धि के खोजी हो जाए मेरे खुदावन। ओ परमेश्वर पिता, तेरी दया को चाहता हूँ मेरे खुदा कि तेरे बुद्धि से पिता परमेश्वर हम जीवन को जीने पाए पिता। निर्बुद्धि के जीवन को पिता परमेश्वर हमारे अंदर से हटा दे मेरे खुदा, और बुद्धिमानी का जीवन, बुद्धिमानी का चाल को हमारे अंदर डाल मेरे खुदा। तेरा धन्यवाद देता हूँ पिता हर एक बातों के लिए। प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन।